नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए किसी भी राज्य के अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन करेंगे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार में वनपाल यानी कि फॉरेस्टर के रिक्त पदों पर महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन जो आवेदन करने की अंतिम तारीख है वो 10/9/2020 रखी गई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपको सैलरी है इस विभाग में वो लेवल 5 की मिलेगी, यानी कि 29,200 रुपये से 92,300 रुपये तक आपको यहाँ पर मैक्सिमम सैलरी इस वनपाल की पद पर मिल सकती है। कुल जो पद निकाले गए हैं वो 236 पद निकाले गए हैं, जहां पर यहाँ सिलेक्शन होगा। रिजर्वेशन जो होगा वो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को यहाँ पर रिजर्वेशन भी मिलेगा। अब यह भर्ती बिहार सरकार से है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के प्रश्न होंगे कि क्या हम दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर आप दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर इस नोटिफिकेशन पर ये चीज़ें साफ कर दी गई हैं। जो अभ्यर्थी आवेदन करेंगे वो यहाँ पर आप देखिए, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.csbc.bih.nic.in पर ऑनलाइन आपको समर्पित करना है। या अन्य माध्यम भी है, साधारण डाक, स्पीड पोस्ट से। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं कि स्पीड पोस्ट या डाक सेवा से भेज दें, तो ये आपको स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केवल इस वेबसाइट से ही आपके आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। 236 पद निकाले गए हैं। अब 236 पद में सामान्य वर्ग के देखिए यहाँ पर पदों की संख्या 91 है। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 23 पद हैं। अनुसूचित जाति को 37 पद, अनुसूचित जनजाति को 3 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 49 पद दिए गए हैं। जहां पर महिलाओं के लिए 35% का रिजर्वेशन भी दे दिया गया है। बैकलॉग अभ्यर्थियों को भी कुछ सीटें यहाँ पर दे दी गई हैं, तो इनको यहाँ पर फायदा मिलेगा। फिर पिछड़ा वर्ग को 24 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी यहाँ पर रिजर्वेशन मिला है 9 सीटें। कुल 236 सीटों पर यह भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी। हम आपको बता दें कि जो रिजर्वेशन है, जैसे कि आयु या इस तरह का रिजर्वेशन, केवल बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिलेगा। बाहरी राज्य के जो अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पर फायदा नहीं मिलेगा। इसकी जो फाइनल मेरिट है, जो कट ऑफ है, वो 1 जनवरी 2020 के आधार पर निर्धारित की जाएगी। जो भी चीज़ें हैं, आपकी सभी चीज़ें पूर्ण होनी चाहिए, सभी प्रमाण पत्र वगैरह पूर्ण होने चाहिए। और अन्य यहाँ पर जानकारियाँ हैं रिजर्वेशन से संबंधित, वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर देख पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना होगा, जिसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिल सकता है। देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है, बिहार राज्य के बाहरी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। यानी आपको आरक्षण किसी प्रकार का बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा, लेकिन आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर योग्यता की, तो इस पद के लिए आप देखेंगे कि मैट्रिक्स अथवा समकक्ष पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे। कम से कम सामान्य वर्ग को 18 वर्ष आयु, मैक्सिमम 25 वर्ष के पुरुष और महिला दोनों तरह के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे। अगर आप पिछड़ा वर्ग हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला हैं, तो 18 से 27 वर्ष आयु यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी हैं, महिला पुरुष, तो 18 से 30 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे। अब यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कुछ मापदंड भी रखा गया है, जैसे कि न्यूनतम ऊंचाई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 160, अन्य सभी के लिए 165 रहेगा। सीना यहाँ पर 79 और 81 फुलाव के बाद होना चाहिए। सीना न्यूनतम 5 सेंटीमीटर कम से कम फुलाव होना ही चाहिए। पैदल चलने की क्षमता यहाँ पर 4 घंटे में 25 किलोमीटर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को, अन्य सभी को 4 घंटे में भी 25, बराबर ये दोनों कैटेगरी में, ठीक है। महिलाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम ऊंचाई 155 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को, अन्य सभी को 160 सेंटीमीटर, पैदल 4 घंटे 14 मिनट सभी को, ठीक है। 4 घंटे में 14 किलोमीटर, सॉरी, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपका रनिंग रहेगा। नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो लिखित परीक्षा यहाँ पर कराई जाएगी आपकी। लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 100 यहाँ पर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।
और इस प्रश्न पत्र के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये जो उसका सिलेबस है वह 10+2 यानी 12वीं के आधार का रहने वाला है। 10वीं 12वीं के जो प्रश्न होंगे वही यहाँ पर पूछे जाएंगे। आप देखेंगे कि भाग 1 में 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के, भाग 2 में तार्किक कौशल के प्रश्न होंगे 15 और भाग 3 में 50 प्रश्न भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित इस पर आधारित ये प्रश्न होंगे। OMR बेस पर यह आपकी परीक्षा कराई जाएगी। भाग 4 में आपके 20 प्रश्न होंगे जहां पर हिंदी संबंधित ज्ञान के प्रश्न रखे जाएंगे। ये आपका पाठ्यक्रम रहने वाला है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी ऋणात्मक यहाँ पर आपकी जो अंक हैं वो नहीं काटे जाएंगे, तो ये आपका अच्छा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ है, सामान्य वर्ग को कम से कम 40% अंक लाने होंगे, पिछड़ा वर्ग को 36.5, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 32% अंक लाने ही होंगे, तभी आप आगे की परीक्षा में शामिल होंगे। यानी लिखित परीक्षा के बाद आपको यहाँ पर शारीरिक दक्षता में आपको शारीरिक जो जांच है इस सब में क्वालिफाई करना होगा। फिर इसके आधार पर एक मेधा सूची तैयार की जाएगी, उसमें सेलेक्टेड अभ्यर्थियों को ही आरक्षण के बाद नियुक्ति दी जाएगी। जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। 27 जुलाई 2020 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, शुरू हो जाएंगे www.csbc.bih.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट से। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, आरक्षित, अनारक्षित, इस तरह के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को 450 रुपये की फीस देनी होगी। बाकी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 112 रुपये की फीस देनी होगी इस फॉर्म को भरने के लिए। फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI इन सभी माध्यमों से आप जमा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई गलत इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में मत भरें, वरना आपका यहाँ फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो ये इस भर्ती की पूरी विस्तार से इन्फॉर्मेशन थी। मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी, तो फटाफट वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर करें और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।